बहुत हो गई ये बिनती। 1 महीने का और समय देता हूँ। अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो कुड़की लेकर आ जाऊंगा। किस बात की कुड़की लेकर आओगे लाला? ये पूछो अपनी माँ से, जिसने तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमसे रुपया लिया था। माँ, क्या ये सच है? हाँ बिटवा। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी पढ़ाई में खलल पड़ता, इसलिए नहीं बतावा। लाला, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। हाँ, अगर इज्जत के साथ हमारा पैसा नहीं मिला तो याद रखो, ये घर हमारे पास गिरवी है। चलो मुनीम, चलिए। अब क्या हुई है बिटवा? तुम फिक्र मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? लाला का कर्जा चुका देना। कैसे चुकाऊंगे सूरज? शादी के बाद जिंदगी एक उलझन बनकर रह गई है, और लाला के पैसे समझ में नहीं आता क्या करूं। उलझन तो फौरन सुलझ सकती है। वो कैसे? देख, तू मेरे साथ शहर चल। शहर? हाँ, वहां एक कंपनी का मैनेजर मेरा दोस्त है। नौकरी तुझे फौरन मिल जाएगी। पैसे कमा कर दादा कर्जा चुका देना। लेकिन या फिर पढ़ाई का इस्तेमाल तो शहरी में है ना। और माँ को कैसे समझाऊंगा? माँ को वो तो मुझ पे छोड़। चला माँ जी, शंकर सिर्फ शहरी तो जा रहा है। जानित है, ये कोई शहर जात है, वो शहर का ही हुई जात है। लो, और मैं भी तो इस गांव का हूँ और शहर में रहता हूँ। तो कौन से तुम्हारे बापू सुखी है? सालों तुम्हारी याद में तड़पत रहा था। माँ, मैं तरक्की के लिए ही तो जा रहा हूँ, और पैसा कमाने के बाद वापस आ जाऊंगा। ना बेटवा ना। माँ जी, तुमने शंकर को कर्ज लेके पढ़ाया है ताकि ये बड़ा आदमी बने। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा तरक्की करे? काहे नहीं चाहत सूरज? तो शंकर को शहर जाने की इजाजत दे दो। पैसे कमाने के बाद जब ये वापस लौटेगा तो इसकी इज्जत दुगनी हो जाएगी और लाला का कर्जा भी उतर जाएगा। हाँ माँ। अच्छा बेटवा, तोहरी इज्जत बढ़ावे के खातिर हम अपने कलेजे पर पत्थर रख ले। तुम शहर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं। तुम मुझे रोज चिट्ठी लिखोगे ना? अगर लिखूंगा तो पढ़ोगी कैसे? मैं मास्टर जी से पढ़वा लिया करूंगी। अच्छा, लिखूंगा। तुम जल्दी आओगे ना? हाँ, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो लिखवा भेजना। हाँ? अच्छा। देख बिटवा, शहर में बहुत संभाल के रहियो। अच्छा। और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखियो। हाँ माँ। और देख, कौन शहरी से दोस्ती ना कियो। माँ, मैं सूरज के साथ रहूंगा। हम तो उसी के सहारे भेजी थे। सदा सुखी रहो मेरे लाल। हमारा आशीर्वाद हमेशा तोहरे साथ है। जा। सूरज, कितनी भीड़ होती है इस शहर में। अगर कोई खो जाए तो? अरे भाई, कोई खोता है कोई पाता है, और यहाँ से कोई भी लौट कर नहीं जाता। मास्टर जी ठीक ही कहते थे। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ये लो भाई। 5 पैसे देते हुए बाबूजी आपको शर्म नहीं आती? और तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? बाबूजी, ये तो मेरा धंधा है, 8 आने से कम नहीं लेता हूँ। लेना हो तो लो, वरना रास्ता पकड़ो। रास्ता पकड़ लूंगा सरकार, लेकिन अपने उसूल नहीं तोड़ूंगा। ये लीजिए हुजूर। कमाल है, भीख भी ऐसे मांग रहा है जैसे इसके बाप का हमारे ऊपर कर्जा हो। इसी का नाम बम्बई है दोस्त। यहाँ पे हर इंसान हर काम बड़ी शान से करता है। चल घर चलते हैं। जाम हो गया सारा। शंकर जी आइए, ये है हमारा दौलत खाना। तुम इतने छोटे कमरे में रहते हो? छोटा कमरा? हमारे से छोटा ना कहो, राजमहल कहो राजमहल। बंबई में जिसके पास इतनी जगह होती ना, उसे बादशाह कहते हैं, बादशाह। मैं कहाँ रहूंगा? लो मेरे साथ। इसमें तो मेरा दम घुट जाएगा। थोड़े दिन तुम्हें तकलीफ जरूर होगी, बाद में आदत पड़ जाएगी, और तुम जब नौकरी मिल जाएगी ना तो मैं ऐसा ही घर ले दूंगा।
अब एक काम करो, मुंह हाथ धो लेते हैं, कुछ चिकने हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, हो जाए ना। चाओ। माइकल, यस सर। माइकल, 10 दिन में 20 बार तुम्हारे यहाँ गाड़ी ठीक कराने ला चुका हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे गराज में नौकरी कर ली। डोंट वरी सर, अभी ठीक कर देता है। ये इम्पोर्टेड गाड़ी है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। ठीक है, जल्दी करो। गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गया, अब आप स्टार्ट कीजिए। ये तुमने गाड़ी ठीक की है? माइकल, हेलो माइकल। अरे सूरज, माय बॉय, माय डियर फ्रेंड, तुम आ गया। जल्दी देखो इस गाड़ी में क्या लफड़ा है, अपन से तो ठीक नहीं हो रहा। अब हम तुम्हारे गाड़ी में काम नहीं करेगा। वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम पर नजर पड़ गई। ऐसा ना कहो, मेरे गैरेज का आखिरी वक्त आ गया है। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो अपन के गैरेज में कुत्ते लौटेंगे। वैसे अच्छा है, कुत्तों से तुम्हारी खूब निभेगी। प्लीज जरा सुनो। देखो, मैंने इससे एडवांस ले लिया है। अगर गाड़ी ठीक ना हुई तो ये अपन को ठीक कर देगा। पैसों की दारू पी ली? नहीं, जूली की फीस भरनी थी। कौड़ी अच्छी लाते हो। गाड़ी ठीक कर दो प्लीज। जब भी कोई बात अटकती है तो ये पोज बना लेते हो। काम होने के बाद तो प्रॉमिस, अब कभी नहीं बिगड़ूंगा। हम दोनों का रिश्ते कुछ ऐसा है कि बात माननी पड़ती है। थैंक यू। साहब, गाड़ी ठीक हो गई है। अब तो खराब नहीं होगी ना? अरे साहब, हमारा हाथ लगा है, आराम से जाइए। थैंक यू। डैडी, डैडी। अरे ओ डैडी की बच्ची, पहले हमसे तो मिलो। सूरज, तुम कब आए? आज ही आए, और क्या तकदीर पाई है, आती तुमसे मुलाकात हो गई। जूली, माय डॉटर, आज कैसे आना हुआ? वो डैडी। अरे जरा सुनना, अंधेरी जाकर 4 नट बोल्ट ले आना। नट बोल्ट? इधर कोई गाड़ी तो है नहीं, नट बोल्ट किधर फिट करने का? मौत और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी आ सकते हैं। यू आर राइट। डैडी, मुझे 20 रुपए दो ना, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाना है। 20 रुपीज? बेटी, आज तो तुम्हारे डैडी का पॉकेट खाली। सुनो, ओह इसे डैडी। लेके दे दो, और दे देना। हाँ, थैंक यू बॉय, टेक इट। थैंक यू डैडी, यू आर वेरी स्वीट। बाय बाय। सूरज, कितने नट बोल्ट लाने? अरे जब जाना था तो बहस करने लगे, अब नट बोल्ट मैं खुद लेकर आता हूँ। यहाँ से हिलना मत, कोई भी ग्राहक कभी भी आ सकता है। ओके। सलाम मैनेजर साहब, कैसे आना हुआ? देखो सूरज, ये गाड़ी मिसफायर कर रही है। अच्छा, बोनट खोलिए। स्टार्ट कीजिए। अब आवाज तो नहीं आ रही। कार्बोरेटर में कचरा था, साफ कर दिया मैंने। कितने पैसे हुए? जी कुछ नहीं, बड़ा मामूली सा काम था। वैसे मुझे कुछ काम है आपसे। कहो। सर जी, गांव से मेरा एक दोस्त आया, पढ़ा लिखा है। अगर आप अपने ऑफिस में से नौकरी दे दें तो मुझ पर एहसान करेंगे। कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम उसे ऑफिस में लेके आ जाना। जी बहुत अच्छा, मैं चलता हूँ। मुबारक हो मिस्टर शंकर। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी ने तुम्हारी एप्लीकेशन मंजूर कर ली है और तुम कल से ही ड्यूटी पर आ सकते हो। धन्यवाद सर। मैनेजर साहब, शंकर मेरे बचपन का दोस्त है, आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे भी यही उम्मीद है। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही। अरे ये क्या, तेरे अभी तक समझ में नहीं आया कि लाजो क्या लिखे? यार समझ में तो आता है, लेकिन खत मास्टर जी पढ़ेंगे। तो इसमें हुआ क्या? मास्टर जी आजाद ख्यालात के इंसान हैं। लाजो वैसे पढ़ना नहीं जानती, खत ऐसा होना चाहिए कि सुनने में मजा आए। क्या लिखूं? मेरा प्रेम पत्र। हाँ, ये भी ना बात,
जब खुद की अकल काम ना करे तो दूसरों की अकल इस्तेमाल करने में ही अकलमंदी है। चलो हो जा शुरू। लिख मेरी प्यारी 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 लाचो। अरे लिखना प्यारी। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मिस्टर विजय, ये मिस्टर शंकर हैं। हेलो। नमस्ते। आज से इसी ऑफिस में काम करेंगे। जी अच्छा। आप इन्हें ऑफिस का पूरा काम समझा दीजिए। जी, आइए मेरे साथ। धन्यवाद सर। और ये है आपकी फाइल, इसमें देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके? जी, थैंक यू। आप आज ही अपॉइंट हुए हैं? लेकिन आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं? जी नहीं तो। वो मेरे कमरे में एक लड़की घुस आई है। लड़की? तुम शायद मिस रीमा की बात कर रहे हो। आओ मेरे साथ। रीमा जी, ये शंकर है। आप हंस क्यों रही हैं? ये मुझे देखकर इस तरह नर्वस हुए जैसे इन्होंने लड़की कभी देखी नहीं। बात ये है कि ये नए नए गांव से आए हैं। गांव से? अच्छा, अब समझी, इसलिए मुझे देखकर भाग गए। शंकर, तुम अपनी सीट पर बैठो। रीमा जी इसी ऑफिस में काम करती हैं। पागल। शाम को मिलेंगे, कहीं घूमने चलेंगे, तुम्हें आना है जरूर मेरे पास। सूरज। आओ शंकर महाराज, आज आपके ऑफिस का पहला दिन था, कहो कैसे गुजरा? कुछ मत पूछो यार, लगता है मैं यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? आज दिन भर लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे। देखो शंकर, यहाँ गांव वालों को लोग बेवकूफ मानते हैं। जब मैं नया नया आया था तो मेरा तो जीना मुश्किल हो गया था। घबराओ नहीं यार, वक्त पे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो चौपाटी में भेलपूरी खाते हैं। हाँ? अरे जूली, शंकर, मेरी भेलपूरी जा रही है, 1 मिनट। सूरज? जी हाँ सूरज। जूली कहाँ जानी, कहीं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं सूरज, कल डैडी ने मुझे बहुत डांटा। मैं इसके बाद तुमसे कभी नहीं मिलने वाली। जूली, तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं तुमसे मिली तो डैडी मुझे मार डालेंगे। अरे तुम्हारा बुड्ढा बाप तो मेरी मुट्ठी में है। नहीं सूरज, डैडी तुम्हारे सामने कुछ कहते हैं और मेरे सामने कुछ। मैं तुमसे आज से कभी नहीं मिलने वाली। मेरी सहेली मेरा इंतजार कर रही है। मैं चली, बाय बाय। बाय बाय। जूली, चल दोस्त निकलते हैं। कौन थी ये लड़की? लड़की मेरी जिंदगी का एक इंजन। इंजन? लेकिन ये इंजन खराब क्यों है भाई? अरे यार, ट्यूनिंग में गड़बड़ है। क्या क्या मतलब? मुझे लगता है कि इसके बुड्ढे बाप का कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा, तभी इंजन फट फट भागेगी। क्या कहता है इसका बाप? कमबख्त ट्यूनिंग का मौका ही नहीं देता, क्योंकि उस बुड्ढे ने खुद एक खतरनाक जगह ट्यूनिंग की हुई है। क्या? क्या तू नहीं समझेगा? छोड़ यार, अब उन भेलपूरी खाते हैं। माइकल मनोहर, माइकल मनोहर। डार्लिंग, अपन तुमको कितनी मर्तबा बोला, हमको माइकल मनोहर नहीं, सिर्फ माइकल बोलने का। पर हम तुमको ये पूछता कि तुम्हारा नाम माइकल मनोहर कैसे पड़ा? आज अपन तुमको बताता। हमारा बाप हिंदू होता, मदर कैथोलिक होता, बोथ इंडियन होता। बहुत एक दूसरे को बहुत लव किया, शादी बनाया, ताबड़तोड़ हम पैदा हुआ। अपन भी किसी जात पात को नहीं मानता। हम भी तुमसे बहुत लव करता। शट अप, तुम एकदम झूठ बोलता होता। तुम्हें हमको प्योर लव करता होता तो हमारा जुगनू का शादी तुम अपने जूली के साथ में बनाया होता। डार्लिंग, पहले अपन दोनों शादी बनाएगा। नो माइकल, हम मरता वक्त अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किएला, એટલે કે जुगनू की माँ को प्रॉमिस किएला कि हमारा शादी से पहले जुगनू का शादी बनाएगा। लेकिन जुगनू है किधर? इधर है जुगनू। हेलो अंकल। हेलो जुगनू। जुगनू,
तारा लगन जूली के साथ में पक्का हो गया है। थैंक यू। किधर पकड़ता है? हाथ मिलाओ। सॉरी, भूल हो गई। अपन झुंझुनवाला के लिए कुछ भी कर सकता है। थैंक यू माइकल। हमें हम जाता है। हाँ, बाय बाय। थैंक यू।